अक्सर आपने सास बहू के बीच नोकझोंक के किस्से तो सुने ही होंगे, लेकिन यही नोकझोंक अगर मारपीट में बदल जाए तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। हल्द्वानी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है, जहां एक सास अपनी बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर मुखानी थाने पहुंच गई। सास का कहना है कि बहू उन्हें मारती है। इतना ही नहीं, बहू के घरवाले भी इसमें उसी का साथ देते हैं। बता दें कि लालडाट रोड मुखानी निवासी जानकी जोशी ने पुलिस को तहरीर दी है और बताया है कि उनके पति पूरनचंद जोशी का 1 जून 2022 को निधन हो गया था। आरोप है कि 14 जून की रात 11:30 बजे बहू ने दिल्ली निवासी अपनी मां पार्वती पांडे, पिता गोपाल दत्त पांडे, रुद्रपुर निवासी उनके रिश्तेदार पूजा बधानी और मंजू पालीवाल के साथ मिलकर उनसे मारपीट की और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। बीते वर्ष 15 अक्टूबर 2023 को भी उनके साथ इसी तरह की मारपीट हो चुकी है। तब समझौता हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनसे फिर से दोबारा मारपीट की गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बहू मुझे मारती है, इसलिए उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मुखानी थाना अध्यक्ष पंकज जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, क्या किसी बहू को अपनी सास पर हाथ उठाना चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। एक बूढ़ी माँ की सच्ची मोहब्बत, सच्ची कहानी। अपनी माँ ने उससे कहा, मेरे बेटे मुझे दवा चाहिए। वह रोता हुआ घर से निकल गया क्योंकि उसके पास अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे। वह घर के बाहर खड़ा था और बहुत परेशान था। थोड़ी देर के बाद वो निराश घर की तरफ वापस लौटने लगा ताकि अपनी माँ को बता सके कि उसके पास दवा लाने के लिए पैसे नहीं है। और जब वह घर में आया तो उसने पाया कि उसकी माँ का मुंह आंसुओं से तरबतर है और वह मर चुकी है। जब उसने अपनी माँ को मरा हुआ देखा तो वह एक दर्दनाक आवाज में चिल्लाया और एक फीकी आवाज में रोने लगा। दोस्तों, कहानी में बने रहें। माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं। दोस्तों, आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वह अपनी माँ से लिपट कर रो रहा था क्योंकि इस दुनिया में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसके सामने नजर पड़ी तो देखा कि माँ के तकिया के नीचे एक कागज में कुछ लिखा रखा था। उसने वो कागज उठाया तो देखा उसमें लिखा हुआ था, मेरे बेटे, जब मैंने तुम्हें दवा मांगी तो मुझे पता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और मेरी आत्मा मृत्यु के दर्द को महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा ताकि तुम मुझे मरते हुए ना देखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बाद परेशान ना होना। माँ बाप का दिल कभी ना दुखाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। सच्ची कहानी पे आधारित अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। 5 शहीद जवानों में 2 जवान पौड़ी और 2 जवान टिहरी के और 1 जवान रुद्रप्रयाग का है। शहादत की खबर पहुंचते ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। ये जवान हुए शहीद जम्मू कश्मीर के कठुआ के आतंकी हमले में टिहरी जिले के जाबाद आदर्श नेगी शहीद हुए हैं। 26 वर्षीय आदर्श नेगी टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर गांव के रहने वाले थे। आदर्श ने अपनी 12वीं कक्षा तक पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज पीपली धार से की थी, जिसके बाद वर्ष 2019 में वह गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो गए थे। उस दौरान वह गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र थे। वर्तमान में उनकी तैयारी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में थी।